माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेसिक ट्यूटर बाय निकी। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्व पेपर 2016 का। ठीक है गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2014 कंप्लीट कर लिया था और अब से 2016 की सीरीज़ आएगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी रिवीजन होता रहे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। इफ़ A is a Hermitian matrix, then show that IA is a screw Hermitian matrix। कि A कोई एक Hermitian मैट्रिक्स है, क्लियर। उसे क्या करना है, आपको ये शो करना है कि IA जो होगा वो आपका स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स होगा। यानी कि अभी आपको कंडीशन क्या है कि A Hermitian मैट्रिक्स है और Hermitian मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखो Hermitian मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम उसका कंजुगेट करें और ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, Hermitian मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है कि जो आपका ए है वो क्या है, Hermitian मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है कि ए Hermitian मैट्रिक्स है। Hermitian मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आपका ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और आप उसका ट्रांसपोज भी करें और कंजुगेट भी करें, उसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ना, ए की पावर थीटा। यानी इस थीटा का मतलब होता है कि उसका कंजुगेट भी करना, उसका ट्रांसपोज भी करना और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या बोलते थे, Hermitian मैट्रिक्स बोलती थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आपको। अब हमें क्या दिखाना है कि आई ए जो हमारा होगा वो स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स होगा। स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स होता है कि अगर आपका, देखो स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर ए की पावर थीटा हमारा माइनस ए के इक्वल हो जाए तो हम उसे बोल देते हैं कि स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप से कुछ शो करना होगा आपको। तो देखो, सबसे पहले हमें आई ए को दिखाना है। सिंपली ए को दिखाना होता तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमें आई ए दिखाना है। तो जो हमारे पास ये कंडीशन गिवन दे रखी है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम आई ए का कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा आई ए का कंजुगेट इसके इक्वल आ जाए माइनस के आई ए के, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, ये Hermitian मैट्रिक्स होगा। देखो सपोज अगर ये पूरा आई ए बी हो गया और बी का कंजुगेट और ट्रांसपोज करे तो माइनस का बी आ रहा है तो हमारा स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, आई ए का थीटा निकाला यानी कि कंजुगेट और ट्रांसपोज किया। तो अब इसका ट्रांसपोज मतलब कि अब आपके पास आई ए की पावर थीटा है, तो इस थीटा को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आई में भी और ए में भी। देखो जैसे आपका यहाँ पे होता है कि ए बी की पावर 2 होती है, ठीक है, या फिर ए बी का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते थे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी इनकी पावर को तोड़ते थे। ठीक है, वैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई की पावर थीटा, ए की पावर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर के ए की पावर थीटा होगी तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, के थीटा ए थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आई थीटा यानी कि आई का कंजुगेट, ट्रांसपोज तो वही आएगा लेकिन कंजुगेट निकालेंगे तो वो हम ऐसे लगा लेते हैं अभी फिलहाल, कंजुगेट का मतलब बार का यूज कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, और ए थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसे कंडीशन अगर हम फर्स्ट माने तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ए थीटा की जगह क्या रख लिया, ए रख लिया। ठीक है, अब आई का कंजुगेट निकालना है। अभी आपको जब क्वेश्चन करवाया गया था कि स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स और Hermitian मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करो, जब हमने एग्जांपल दिया था उसमें बताया था कि जहां पर भी आई हो उसका कंजुगेट निकालते हैं तो आई का कंजुगेट माइनस आई की फॉर्म में आता है। ठीक है, और ए को हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज आई का जो कंजुगेट होता है वो माइनस आई के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस को बाहर ले लो और आई को एक साथ ले लो, आई ए को। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको गाइस यहाँ पर शो भी हो चुका है। ठीक है, क्या शो हुआ आपका कि आपका जो आई ए की पावर थीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस आई ए के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे शो करना था। ठीक है, हमें क्या शो करना था कि आपको आई ए को स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स दिखाना था। स्क्रू Hermitian मैट्रिक्स का मतलब है कि इसी को इसी की फॉर्म में लिखेंगे, बस यहाँ पे माइनस साइन का
यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रू हमेशा मैट्रिक्स था। देखो हमने क्या किया, ए हमेशा मैट्रिक्स हमें गिवन था, यानी हमेशा मैट्रिक्स होता है कि जब हम ए को ए थीटा लिखते हैं, यानी कि कंजुगेट और ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हमेशा मैट्रिक्स। अब हमें क्या दिखाना था, आई ए को दिखाना था, तो हमने क्या किया, आई का ट्रांसपोज और कंजुगेट किया। तो ये जैसे प्रॉपर्टी होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन होना पावर का, तो वो हमने यहाँ पे यूज किया, यानी के की पावर थीटा ए की पावर थीटा। अब देखो आई की पावर थीटा ए की पावर थीटा, आई की पावर थीटा अगर ट्रांसपोज करें तो वही आएगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा, मेन है उसका कंजुगेट। तो हमने अभी सिर्फ फिलहाल आई बार लिख लिया और ए थीटा को हमने ए लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा था कि हमेशा मैट्रिक्स है, तो ए थीटा की जगह हमने क्या रख लिया, ए रख लिया। अब आई का बार यानी कि आई का अगर आप कंजुगेट निकालते हैं तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ये हमने हमेशा मैट्रिक्स में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हमेशा मैट्रिक्स में जब हमने देखा था कि माइनस आई लिखते हैं आई की जगह पे, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रीजन भी लिख दिया कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब देखो जो माइनस आई से हमने बाहर ले लिया और आई को ए के साथ ले लिया, और हमारा क्या हो गया, आई ए स्क्रू हमेशा मैट्रिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ, यानी आपका क्या हो गया, ये प्रूफ होगा कि आई ए जो है आपका वो क्या है, हमेशा मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल्स टू, यानी कि आपको मैट्रिक्स दे रखा है -5 -3 2 और 0, यानी 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, शो करना है कि ए क्यूब जो होगा आपको किसके इक्वल होगा, 19a + 30i के इक्वल होगा। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले गाइस हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब निकालने से पहले आपको उसका ए स्क्वायर निकालना होगा। तो आइए गाइस ए स्क्वायर निकालते हैं। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार मैट्रिक्स को लिखना है, 5 2 -3 0, और फिर दोबारा से यही मैट्रिक्स लिखना है, -5 -3 2 0। ये तो आपने 12th क्लास में भी किया होगा। ठीक है, तो अब देखो मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो -5 की -3 से करेंगे तो क्या आएगा 15, और फिर -3 की 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब 2 को -5 से करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 को -5 से करेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि 0 को 0 से 2 से करेंगे तो 0 आएगा। अब 2 0 है, इसे -3 0 से करेंगे तो -6 आएगा। इसे और सोल्व कर लीजिए, यानी कि 25 में से 6 गए 19 15 -10 -6 इतना आ गया। अब ए क्यूब, अब आपको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब का क्या मतलब है, ए क्यूब का मतलब है कि आपको ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा। ए स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर कितना है आपका यहाँ पे 19 -10 15 -6। ठीक है, और ए क्या है आपका, ए है आपका -5 -3 2 और 0। ठीक है, अब देखो करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 19 5 जा 95, तो -95 हो गया, और 15 2 जा 30 +30। अब फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, 19 3 जा -57। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम -10 -5 कितना हो गया 50, और -6 +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12 आएगा। अब इसको इसके साथ करना है, -10 को -3 से करेंगे तो 30, क्योंकि बाकी वाला तो 0 बन जाएगा। अब इसे सोल्व करके लिखो कितना आएगा, 95 में से जब 30 जाएंगे तो कितना आएगा -65 -57, और 50 में से 12 गए तो आएगा 38, और यहाँ पे आएगा 30। ठीक है, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं।
देखो राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, 19a प्लस 30i, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a से। a क्या है हमारा, -5 -3 2 और 0 प्लस 30, i क्या है हमारा 1 1 0 0, यानी कि आइडेंटिटी है, ठीक है। अब फिर से करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 19 5 जा 95, तो ये तो हो गया माइनस के 95, ठीक है। और 19 3 जा कितने होंगे, माइनस के 57, फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 38, और फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस, और जब इधर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, ये भी 30 और ये 0 और ये भी 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हें सॉल्व कीजिए। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा ये माइनस के 95 प्लस के 30, यहाँ बन जाएगा माइनस के 57, यहाँ बन जाएगा 38 और यहाँ बन जाएगा आपका 30, क्योंकि प्लस ही तो कर रहे हैं, इसको इसके साथ उसको साथ, ठीक है। अब देखो प्लस करके आपका आंसर आएगा ये 95 में 30 का कितना आया, माइनस के 65 माइनस के 57 38 30, तो क्या आंसर आया, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, दैट मीन्स हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो क्लियर है, ये तो 12th वाला ही कॉन्सेप्ट था, बस हमने क्या किया, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ कर दिया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी आपको गिवन जो मैट्रिक्स दे रखा है इसके रैंक निकालनी है, ठीक है। रैंक निकालने के लिए आपको जो मैट्रिक्स है वो इचलन फॉर्म में होना चाहिए। इचलन फॉर्म क्या होते हैं गाइस, जो आपका मैट्रिक्स है 0 0 फॉर्म कर रहा है ना, इसका हम इचलन फॉर्म बोलते हैं, यानी कि इचलन फॉर्म में आपका ये 0 होना जरूरी है, ठीक है। कोई ना कोई एक 0 आनी जरूरी होती है रो में, ठीक है, तो ये इचलन फॉर्म होती है। अब हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में दिखाना होता है, लेकिन हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो पहले से ही इचलन फॉर्म में है, तो यानी कि हमें इचलन फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम इसको क्या लिखेंगे, रैंक लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे कुछ मैट्रिक्स लेट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट ए जो है हमारा, मतलब कि हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, ठीक है। 1 0 0 3 4 0 और 5 माइनस के 4 माइनस के 5, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को, मतलब कि जो आपका मैट्रिक्स है इचलन फॉर्म में, हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म इज इन इचलन फॉर्म, ठीक है। यानी जो आपको गिवन मैट्रिक्स है वो किस में है, इचलन फॉर्म में है। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल हो जाएगी। अब जो नॉन जीरो रोज है जिसमें जीरो है ही नहीं, मतलब जिसमें सारी रो जीरो हो जाती है उसको हम जीरो रोज बोलते हैं, लेकिन जो नॉन जीरोज है, देखो इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी जो जीरो नहीं है, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है, उसमें तो है ही है नॉन जीरो एलिमेंट, तो दैट मीन्स कितनी रो होगी, 1 2 3, तो 3 रो होगी, तो रैंक कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी। तो हमने मैट्रिक्स की क्या निकाली, रैंक निकाली, ठीक है। नॉन जीरो रो का मतलब होता है जिसमें जीरो, मतलब जिसके अगर सारे, देखो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स होता है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। अगर मेरे पास ये कोई एक मैट्रिक्स होता और मुझे इसमें रैंक पूछा होता, तो इसकी जो रैंक होती, तो यहाँ पे पहले अगर एक 0 बना लेते हैं मैट्रिक्स को ओपन से सोल्व करके, तो हमारे पास जो नॉन जीरो रोज होती है वो 1 और 2 होती है, क्योंकि पूरी रोज जो है वो 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट है ना जो नॉन जीरो है, तो इसलिए हमारी रोज कितनी होगी, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, रैंक ऑफ ए 3। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ दैट द गिवन मैट्रिक्स ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करना है। आपका ए क्या दे रखा है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये गिवन मैट्रिक्स दे रखा है आपको, इसे आपको क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। देखो ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है कि अगर हम ए डैश को आई के इक्वल दिखा दे तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
बोलते हैं। ठीक है, ए डैश का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज करके और उसकी मल्टीप्लीकेशन करें उस मैट्रिक्स से, उसका ट्रांसपोज करके हमारा आइडेंटिटी आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए, कितना है ए की वैल्यू, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ए है हमारे पास। अब हमें इसे करने के लिए ए डैश की भी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डैश भी निकालेंगे। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज का मतलब कि रोज को कॉलम, कॉलम को रोज, तो जो ये रोज ऐसे कॉलम बना लेते हैं, कोस थीटा यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनेगी, माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि ए डैश निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर गिवन ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए डैश को ले रहे हैं, तो ए क्या है हमारा, कोस थीटा साइन थीटा, ये है माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है किससे, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा के साथ इसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया ए का। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो यानी कोस थीटा की कोस थीटा से तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की माइनस साइन थीटा से तो मतलब बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगा, तो हमारा कोस थीटा को साइन थीटा से हो गया, साइन थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इधर की साइड ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन करके क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। क्लियर, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f such that uf2vf is homomorphic then f01 is equals to 02 where 01 and 02 are the zero vector of u and v respectively। यानी कि आपको एक कंडीशन दे रखी है कि ये आपका जो है वो होमोमॉर्फिज्म है और आपको वो शो करना है कि f01 जो है वो O2 के इक्वल है। ठीक है, जहाँ पर आपके 01 और 02 क्या है, जीरो वेक्टर है u एंड v के। तो सबसे पहले गाइस आपको लेट कर लेना है, यहाँ से कोई एलिमेंट कंटेन कर रही हूँ यू से अल्फा। ठीक है, अल्फा कंटेन कर लिया यू से। ठीक है, और एक एलिमेंट कंटेन कर लेते हैं हम वी से, जिसे हम बोलते हैं एफ अल्फा। ठीक है, ये एलिमेंट हमने कंटेन कर लिया वी से, एक एलिमेंट हमने अल्फा से कंटेन किया, दूसरा हमने वी से कंटेन किया। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंस एक एलिमेंट और ले रहे हैं हम यहाँ पे वी का, कौन सा, 02। ठीक है, तो सिंस 02 इज द जीरो वेक्टर ऑफ v, यानी कि v का आपका क्या है, जीरो वेक्टर है 02। ठीक है, तो आपने अल्फा u से ले लिया और v से एफ अल्फा ले लिया, और O2 आपने बता रहा है कि 02 जो है वो जीरो वेक्टर भी है v का। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे सबसे पहले v का एलिमेंट लिया एफ अल्फा ये वाला। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, फिर से v का एलिमेंट प्लस किया, यानी कि 02 जब आप प्लस करेंगे, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर में आप कोई भी एलिमेंट प्लस करेंगे क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, यानी कि एलिमेंट आएगा एफ अल्फा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो देखो गाइस, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब एफ अल्फा जो है आपका ये u का एलिमेंट है, और जब ये u का एलिमेंट तो हम इसमें क्या करेंगे, u का एलिमेंट एक अल्फा है और दूसरा u का एलिमेंट क्या है, 01। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं f01, और 01 मतलब क्या है, जीरो वेक्टर है u का। और जब हम इसमें कुछ भी प्लस करेंगे, जीरो वेक्टर में हम कुछ भी एलिमेंट प्लस करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, यानी कि एफ अल्फा ही आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस 01 यानी कि अल्फा ही आएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, 0 is a zero vector of, sorry 01 is a zero vector of, किसका है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऑफ u। तो 01
ये हमने कब लिखा, जब हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट भी यूज है, ये वाला भी एलिमेंट यूज है, और दोनों ही यूज से है, और कुछ भी जो वेक्टर में प्लस करेंगे वही आएगा, यानी कि अल्फा प्लस 0 1 आएगा। अब आपको क्या कर लेना है, इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एफ ए प्लस बी तो मुझे क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एफ बी, यानी कि एफ अल्फा प्लस एफ 0 1, ठीक है। अब इसके बाद गाइस जब ये होमोमॉर्फिज्म रखा है तो दैट मीन्स क्या है कि ये एबिलियन ग्रुप भी होगा, सिंस वी इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अगर ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो ये एबिलियन ग्रुप भी होगा, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये एबिलियन ग्रुप होगा। जब एबिलियन ग्रुप होगा तो क्या होगा, हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बोलो। हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, एफ अल्फा, दैट एफ अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे O2 किसके इक्वल आ जाएगा, FO1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमने क्या किया, ये प्रूफ करना था हमें, और ये प्रूफ हमारा हो चुका है, यानी कि हैंस प्रूफ। तो देखो गाइस एक बार और देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, U से एक एलिमेंट कंटेन किया अल्फा, और B से एलिमेंट कंटेन किया एफ अल्फा, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट V से भी कंटेन किया, जिसे हम बोल रहे हैं 0 2 एलिमेंट, ठीक है। 0 वेक्टर है V का। अब आपने क्या किया, फर्स्ट V का एलिमेंट और ये वाला V का एलिमेंट दोनों को प्लस किया, यानी कि एफ अल्फा और O2 को प्लस किया, V के एलिमेंट है दोनों, और 0 वेक्टर में आप कुछ भी एलिमेंट प्लस करोगे तो वही एलिमेंट आएगा, दैट मीन्स एफ अल्फा ही आएगा, क्योंकि V का एलिमेंट है। अब ये अल्फा जो है ये आपका U का एलिमेंट है, ठीक है। तो अल्फा U का एलिमेंट है और 0 1 भी U का है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0 1 लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। अगर एफ ए प्लस बी होता है तो क्या करते हैं, वो फंक्शन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, यानी कि एफ अल्फा प्लस एफ 0 1, ठीक है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो दैट मीन्स ये एबिलियन ग्रुप भी होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि जब एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का अप्लाई करेंगे, ये एफ अल्फा ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 2 किसके इक्वल आएगा, एफ 0 1 के इक्वल आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर है गाइस। तो हमने क्या किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।